सोनगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने किसान नौजवान व मजदूर सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश और देश में भयभूख और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधानों का मनरेगा बकाया 2 वर्षों से नहीं मिला है और सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने पर तुली है। गैस संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें सरकार के दावों की पोल खोल रही है। उन्होंने सांसद आदर्श गांव योजना को भी अधूरा वादा बताया है। पूर्व विधायक ने बताया कि रविवार को मेढ़वा चौराहे के पास आयोजित किसान व मजदूर सम्मेलन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने क्या कहा। जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत सोहरतगढ़ विधानसभा में कल 22 तारीख को किसान नौजवान मजदूर सम्मेलन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में आहुति की गई है। इस कार्यक्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो आगंतुक हैं उसमें कल देखने को मिलेगा। फ्लैक्स में जानकारी भी हो गई है, वरिष्ठ नेता हमारे आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष की लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत विपक्ष की जो भूमिका होती है, यदि सरकार गलत दिशा में जा रही हो तो विपक्ष का रोल क्या होता है, उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में मैं अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और विधानसभा के जनपद के सभी समर्थकों के साथ किसान नौजवान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया है। उस आयोजन में किसानों की समस्याओं को लेकर के, वर्तमान में जो हमारे देश का, प्रदेश का, गांव का किसान भले ही एक देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता हो, यहां के अन्नदाताओं के बल पर हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ हो, देश की लाज बची हुई है वर्ल्ड के पटल पर, लेकिन वो वही कहीं ना कहीं से बेचारा उपेक्षित है। समय से उसको उर्वरक खाद नहीं मिलता, पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया चाहे दिल्ली के हों, लखनऊ के हों, वादा किए थे 14 के पहले कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे। आज तो खाद 50 किलो के बजाय 40 किलो हो गई। सारे खादों पर से सब्सिडी अनुदान खत्म कर दिया गया। खेती किसानी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते थे उनका अनुदान खत्म कर दिया। तो सरकार किसानों को किस दशा में पहुंचा दी है, कहां ले जा रही है, इसको लेकर के नौजवान, वही दिल्ली और लखनऊ की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे थे कि हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे युवाओं को। 2000 की नौकरी भी नहीं कहीं युवा पा रहा है। पढ़ लिख करके वेल क्वालिफाइड होकर सड़क पर पकौड़ी बेचने के लिए भी बस है वो, मां बाप के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। और सरकार सब विभागों को बेच करके, प्राइवेटाइजेशन करके, निजीकरण करके, बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार फैला रही है। तो नौजवानों की दुर्दशा हो रही है, नौजवान लाठी खा रहा है। मजदूर, मनरेगा में एक योजना थी कि कहीं कुछ नहीं होगा तो हम गारंटीज के साथ आपको दे रहे हैं। आज साल 2-2 साल हो रहा है, बजट तो खत्म हो गया, नाम बदल करके भारत सरकार मजदूरों का भी हक मार रही है, उनको मजदूरी भी नहीं समय से मिल पा रहा। गांव का हमारा प्रधान, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यदायी जिम्मेदार लोग सब परेशान हैं। दिवाली ईद नहीं मना पा रहे हैं, अपने पास से कोशिश करके लोग जूझ रहे हैं। यह हमारे नौजवानों की दुर्दशा। महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं अराजकता मची है। जहां चाह रहे हैं वही जैसे कह रहे हैं, मां बहनों को किस दिशा में, किस हिसाब से प्रताड़ित कर दे रहे हैं। और उदाहरण देने के लिए तो तमाम जगह है। कल कार्यक्रम है तो उसमें पूरा विस्तार से कहीं ना कहीं कहने को मिलेगा। तो प्रेस वार्ता चल रही है, इसमें शॉर्टकट में बता रहा हूं, और आप चौथे स्तंभ से आप लोग जुड़े हैं। देश, प्रदेश और गांव की हर स्थितियों पर, थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, अस्पताल पर आप सबकी पैनी नजर है कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से निरंकुश हो गया है। लोकतंत्र रही नहीं गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ना तो देश में ना तो प्रदेश में। कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, विकास को लेके, उन्नति को लेके, ये समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सोहरतगढ़ विधानसभा में अपने पार्टी के सभी लोगों के साथ हमने एक सरकार के नीतियों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ एक आगाज शुरू किया है कल से।
कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान समय में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी डिग्री कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे, आज ईद का त्यौहार भी है। आप लोग तो प्रबुद्ध वर्ग हैं और चौथा स्तंभ यूं ही कोई नहीं संभालता है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है उसके कंधों पर। तो आप बखूबी निभा रहे। सोच लीजिए कि किस सोच के व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज पूरा देश, पूरा विश्व नवरात्र के त्योहार में और आज खुशियों का त्योहार, ईद का त्योहार मना रहा है। तो गले मिलने के बजाय, खुशियां बांटने के बजाय आप अपने निकम्मा होने का परिचय दे रहे हो। क्या उपलब्धि गिनाओगे आप? यही कि है किसानों, देश के किसानों, गांव के किसानों, प्रदेश के किसानों, 50 किलो यूरिया खाद पर अब 40 किलो मैंने कर दिया और सब्सिडी हटा दिया, अनुदान हटा दिया। ये उपलब्धि गिनाने जा रहे हो? बड़ी हंसी खुशी बात है, गिनाओ भाई। सिलेंडर घर घर पहुंचने लगा और आज स्थिति क्या है? मारामारी है, शादी गमी टूट रही है। छोटा व्यापारी, दुकानदार बेचारे दुकान बंद कर चुके हैं, उनका रोजगार बंद पड़ा है और 60 रुपया घरेलू और 110 रुपया 20 रुपया कमर्शियल पर आपने महंगा दिया। इसी में यही आप गिनाने आ रहे हो? सिलेंडर को नौजवान सड़क पर घूम रहा है, कहां है मेरा रोजगार, कहां है विभाग? पता चला अडानी और अंबानी के खाते में चला गया, बड़ी बड़ी एजेंसियां। तो नौजवान उधर परेशान, यही गिनाने आ रहे हो? थाने पर चले जाओ, सवेरे ही बैठ जाते हैं दलाल लोग और थाना वो चला रहे हैं। गरीब एप्लीकेशन लेके जा रहा है, उससे पूछो जो मार खा रहा है वो भी नोट दे, जो मार नहीं खाया वो भी नोट दे। तो दोनों परेशान है, दोनों को बस शाम तक बैठा करके उनको छुट्टी। तहसील पे चले जाओ तो लेखपाल तो आपके घर पे जा रहा है, इस सरकार में आपसे पूछने जा रहा है। अरे मैं कहता हूं आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन रिपोर्ट लगवाने के लिए भी धन चाहिए और महीना 2 महीना तक रगड़ता रह जा रहा है। यह है व्यवस्था, उपलब्धि गिनाने के लिए कर रहे हैं आज भाजपा वाले। आप ब्लॉक पर चले जाओ तो ब्लॉक एक कार्यदायी संस्था है, गांव पंचायत की जो सबसे पहली इकाई है, जहां से सरकारों की योजनाएं इंप्लीमेंट होती हैं, वहां से शुरुआत होती है। आज वहां ब्लॉक पर चले जाओ तो प्रधान परेशान है, बीडीसी परेशान है और कहा जाता है कि कुछ पैसा आ गया तो कहीं तकिए के नीचे लाके पहले एडवांस कर जाओ तो तुम्हारा एफटीओ करेंगे, नहीं तो घूमो। यही उपलब्धि गिनाने आ रहे हो ब्लॉक पर, जगह जगह। तो यही उपलब्धि गिनाएंगे। अरे जनता ने मौका दिया था और अब सब कुछ समझ में आ गया है कि आप अपनी उपलब्धि अपने पास रखो। ये तेल, नून, चना और नोट के बदले वोट और ये कंबल और ये 60 रुपए की धोती से गुजारा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की आवाम धीरे धीरे सब समझ चुकी है कि ये सरकार क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते हैं, क्या कहते हैं। ये कुछ बता रहा नहीं, सिर्फ उनको स्मरण कराना है, वो खुद ही महसूस कर रहे हैं। तो ये सब स्थितियां हैं। इन्हीं स्थितियों को लेकर के समाजवादी पार्टी, हमारे मुखिया, समाजवादी पार्टी का हर सिपाही गांव से लेकर सड़कों तक संघर्ष कर रहा है जनमानस के साथ। उनके अधिकारों के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए समाजवादी का हर सिपाही तैयार है। एक तरफ सरकार, प्रशासनिक अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और लगातार सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसको लेकर आप किस नजर से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है थूक के चाटना। कहते उनको दिखाई नहीं दे रहा है भाई, उल्लू को कहते हैं दिन में दिखाई नहीं देता है। क्या वो गुजरते होंगे सड़क पर तो गैस की एजेंसियां नजर नहीं आती होंगी? वहां क्या विपक्ष लाइन लगवाया है क्या? अगर है तो इतना परेशानी क्यों है? आप तो चौथे स्तंभ से, जरा आप बताओ ना कि वो सही कह रहे हैं कि छापेमारी की भी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है कि तमाम लोगों के यहाँ सिलेंडर बरामद किए गए। अरे भाई, तो हम कहते हैं कि जब नहीं कुछ कर पा रहे तो यही करेंगे, वो जो नहीं हो पाता वही कहेंगे झूठो ढकेल दिया उधर चला गया। मनरेगा में पक्के कामों का भुगतान बताते हैं कि 2 साल से करीबन नहीं आ रहा है, लेकिन कच्चे कामों में पहले 100 दिन का रोजगार था, 125 दिन का कर दिया गया है। अरे मनरेगा क्या, वो तो मनरेगा खत्म कर रहे हैं सब धीरे धीरे। मनरेगा की स्थिति ऐसी कर दी है, जो बड़ी बड़ी आशा थी। अभी 2007 से हम भी प्रधान थे जब शुरू हुआ मनरेगा, उसके पहले से प्रधान हुए रहा और उस समय काम दिखाई देता था रोजगार के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से। और हम लोग उस सरकार में पैसा नहीं खर्च कर पाते थे, बकाया तो जाने दो। हर सप्ताह में अपना टाइम से बाजार कर लेता था मजदूर और उसको बाजार के दिन पैसा मिल जाता था, उसकी जेब में चला जाता, उसकी मेहनत की कमाई चली जाती थी। आज 2-2 साल तक पैसा नहीं पा रहा है और मजदूरी इस महंगाई में वही
विधायक की, सांसद की, मिनिस्टरों की सुविधा देखो। देश का आधा प्रशासन तो इनकी सुरक्षा में लगा है और देश के आधे आदमी तो इनके खान पान जलपान में इसके फॉलोवर बने पड़े हैं। तो उनको क्या पता है कि गांव का आदमी कैसे गुजर रहा है। तो मनरेगा की बात क्या करेंगे। ये सरकार सब चीजों को ध्वस्त करके इस तानाशाह की तरफ ले जा रही है, सबको गुलाम बनाना चाहती है, अशिक्षा फैला रही है, लोगों को अशिक्षित करना चाहती है कि ताकि लोग मजदूर हो जाएं, लोग गरीब हो जाएं। मैं 2 दाना डालू अडानी अंबानी से पैसा लेके। भारतीय जनता पार्टी खाते में इस समय पैसे कमी नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी 14 के पहले अपना खाता ओपन करे और आज 10 साल में सरकार हो गई, वो ओपन करके माइक लालो दिखा दे भाजपा वाला कि कहां से कमाई आ गई। बिहार में चुनाव हुआ तो वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ लिया, तो नोट के बदले वोट उधर लिया। महाराष्ट्र में हुई वही दशा की है वर्ल्ड बैंक से लेके, हरियाणा में वही दशा करके बैठे हैं, किसानों को थोड़ा थोड़ा दे करके और पूरे देश पर कर्ज लाद करके। मैं कहता हूं साक्ष्य है, 2.5 लाख ट्रिलियन इस देश की आमदनी है और 2 लाख से ऊपर ट्रिलियन तो मोदी जी कर्ज ले चुके। ऊपर वाला जाने इस कर्ज को कैसे किस साल में कौन मिटाएगा। कहां ले जा रहे हैं भाजपा वाले, भाजपा की सरकार कहां देश को ले जा रही है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी का हर सिपाही, हमारे मुखिया ने भी और निचले पायदान पर बूथ से प्रमुख से लेकर के सारे लोग कमर कस चुके हैं कि आने वाले 27 में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा और एक समाजवाद की स्थापना करते हुए जनता की सरकार, लोकतंत्र की सरकार बनेगी। जो सुख सुविधा पहले थी नौजवानों के लिए, मां बहनों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, वो व्यवस्था बनेगी।